हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो देखिए क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पार्ट 4 में भी जो पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 को देख लीजिए, उसमें जो है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। गोलीय दर्पण सब हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो बताए थे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। और गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है, ये भी बताए थे। एक तो जो है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम लोग कट करते हैं, देखिए कोई भी गोला यदि खींचते हैं तो उसके बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, केंद्र होता है। इस केंद्र को हम गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। केंद्र, तो ये यदि हम एक दर्पण बनाए ऐसे करके, देखिए ध्यान से, यदि हम इसको कट कर दें तो ये एक गोलीय दर्पण बनेगा। ठीक है, ये गोलीय दर्पण बन गया। अब गोलीय दर्पण यदि हम बाहर से कलई करते हैं, बाहर से, तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। ध्यान से देखना है कि बाहर से यदि कलई करते हैं तो अवतल दर्पण होता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही जो ना, सॉरी, किसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का केंद्र होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का केंद्र नहीं करके इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वक्रता केंद्र है। अब यहाँ देखिए वक्रता केंद्र मेरा सी हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र सी हो गया। अब यहाँ से कोई भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो आधा इसको बांटते हैं तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से ध्रुव बता दिए कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से मुख्य अक्ष पहले भी बता दिए हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, मिलाने वाली नहीं, जाने वाली रेखा, ये जाने वाली जो रेखा है इसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग मुख्य अक्ष भी देख लिए। अब यहाँ से है मुख्य फोकस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, देखिए वक्रता त्रिज्या भी देखिए बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, ठीक है, बीच की दूरी, इसको कहते हैं हम लोग जो है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या यदि क्लियर हो गया तो अब यहाँ 2 चीज बचा हुआ है, एक है मुख्य फोकस, एक है फोकस दूरी। ठीक है, मुख्य फोकस किसको कहेंगे, ध्यान से सुनना है। ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर में कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ऐसे देखना है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य जो ना अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ध्यान समझना है, मुख्य अक्ष के ये समांतर चली और दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काट दिया इसी को कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये मेरा मुख्य फोकस हो गया। अब मुख्य फोकस को बड़ी कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। देखिए मुख्य फोकस आप लोगों को पता चल गया। अब फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी कुछ नहीं है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी एफ के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी हो गया ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है, सॉरी, तो फोकस दूरी हुई है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद जो ना वक्रता त्रिज्या बताए, तो ये भी लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये हो गया जो ना मुख्य, ये सबसे पहले ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है कैपिटल आर से सूचित करते हैं और इसको जो ना स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो इतना आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। और ये बता दें कि ये एक प्रकार का रिवीजन है। ठीक है ना, इसमें डिटेल हम ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन तो पर भी रिवीजन जितना है सारा चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से बढ़िया है जो ना देखिए और उसके बाद उतार लीजिए, जिसको नहीं पता है तो उतार लीजिए और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सपोर्ट आप कर सकें। तो मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक